हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज डे 10। दीज आर द प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन इन एनसीईआरटी स्पेशल है। ओके, जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? So these are the answer: vanilla. Okay, vanilla essence. It is a example of olfactory indicator, and other are onion. Other olfactory indicator are onion and clove oil. Clove oil. Okay, vanilla essence in acidic medium remain its smell. In acidic medium remain its smell, but in case of the basic medium loses is its smell. ओके, सो अगर वेनिला एसेंस को एसिडिक मीडियम में प्लेस किया जाए तो इसमें स्मेल प्रेजेंट होता है। अगर बेसिक मीडियम में प्रेजेंट किया जाए तो ये इसका जो स्मेल होता है ये लूज करता है। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर: वेनिला एसेंस, ऑनियन और क्लोव ऑयल। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज? एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सपोज वन इज द एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया जाए दैट इज द बेस, दैट इज द एसिड, एंड इट प्रोड्यूस NaCl जो एक सॉल्ट है। ओके, एंड इसके साथ साथ H2 प्रोड्यूस होता है। ओके, सो इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन when acid react with base and it produce salt and water. Which type of nutrition is observed in mushroom? मशरूम में कौन सा तरह का जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है और ऑब्जर्व किया जाता है? एंड मशरूम शोज saprotropic nutrition. Mushroom show saprotropic nutrition. Example of saprotropic organism would be fungi, that is mushroom and bacteria. Mushroom and bacteria, these are all show saprotropic nutrition. लास्चरस नॉन मेटल कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लास्चरस नॉन मेटल है? सो आंसर इज आयोडीन. आयोडीन इज ए लास्चरस नॉन मेटल. ओके, द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, जो सबसे रिएक्टिव नेचर का है? सो आंसर इज हियर कैल्शियम. ओके, सो मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कैल्शियम. इसका सिंबल है Ca. Which of the following is an example of an alkaline earth metal? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पृथ्वी धातु का एक उदाहरण है? So answer is magnesium. Okay, and it belong to group 2. Okay, it belong to group 2 and magnesium is an example of alkaline earth metal. सोडियम इज केप्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड? सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, ये एयर के टच में ना आ जाए इसमें, इसीलिए इसको एक लिक्विड में रखा जाता है। उस लिक्विड का नाम क्या है? सो आंसर इज इट इज ए केरोसिन. ओके, सोडियम इट इज ए हाईली इन्फ्लेमेबल इफ द प्रेजेंट इन एयर कॉन्टैक्ट, सो इट केप्ट इन ए केरोसिन लिक्विड. Which is common among lithium, sodium and potassium? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में कौन सा चीज कॉमन है? ओके, these three element are belong to group 1 element. Okay, and the answer is these have one electron in their outermost shell. Okay, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 3. ओके, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,1. सोडियम का होता है टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 11, इसका है 2,8,1 एंड पोटेशियम का होता है 19, दैट इज 2,8,8,1. ओके, सो इन तीनों एलिमेंट में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव ए 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल. और इसको इन तीनों एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो भी 1 ही है. ओके, which of the following
फैमिली ऑफ एलिमेंट डज पोटेशियम बिलोंग? पोटेशियम कौन से फैमिली में बिलोंग करता है? कौन से फैमिली के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर पोटेशियम बिलोंग करता है? सो पोटेशियम बिलोंग टू ग्रुप 1 एलिमेंट। इस ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड alkali metal. Okay, it is called alkali metal, and it is located in group 1 of the periodic table, and it including lithium, sodium, and potassium and cesium. These are the all group 1 element, and potassium also belong to here, that is its group is called alkali metal. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.